नाउ जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, 31 अगस्त को पीएम मोदी पहुंचेंगे चाइना में और आप देखोगे पूरा अमेरिकन मीडिया इस बात को यहां पे प्रॉपर्ली कवर करेगा। इधर आप देख पाओगे CNN वर्ल्ड में आर्टिकल पब्लिश हुआ है, शी मोदी टॉक फ्रेंडशिप इन ए क्योटिक वर्ल्ड एज ट्रम्प्स टैरिफ्स बाइट। ये लोग कह रहे हैं कि दोनों देशों पर आज के समय ट्रंप के टैरिफ्स की गाज गिर रही है और इसलिए दोनों देश इकट्ठा आ चुके हैं। और ना सिर्फ CNN, आप देखोगे पिछले एक हफ्ते में अमेरिकन मीडिया ने एक्सटेंसिवली यह बात कवर करी है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने इंडिया और चाइना को बिल्कुल इकट्ठा ला दिया है। ना सिर्फ इंडिया चाइना को, ये लोग तो कह रहे हैं कि इंडिया अब और ज्यादा करीब आ चुका है चाइना और रशिया दोनों के, जो ये टैरिफ ट्रंप ने लगाए हैं, जिससे सोचा गया था कि इंडिया रशिया से दूर हो जाएगा, इंडिया USA की बात मानना स्टार्ट कर देगा। इसका बिल्कुल विपरीत इफेक्ट यहां पे हो रहा है और बताया जा रहा है अगले महीने तो इंडिया मोस्ट प्रोबेबली 10 से लेकर 20% ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज करेगा रशिया का। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एज ए स्टेटमेंट हम वेस्टर्न वर्ल्ड को बताएंगे कि अभी तो हम रशिया का और ऑयल परचेज करेंगे। इंटरेस्टिंग बात देखिए, US एज ऑफ नाउ पूरी कोशिश कर रहा है लॉबिंग के जरिए कि जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए हैं भारत पर, यूरोपियाई देश जिसमें जर्मनी, फ्रांस और कई और देश आते हैं, वो भी उसी तरीके से भारत पर टैरिफ लगाए। इवन दो अजीब बात यहां पर देखिए, इंडिया से बहुत सारा डीजल एक्सपोर्ट किया जाता है यूक्रेन को। इंडिया एक्चुअली आज के समय सबसे ज्यादा बड़ा सप्लायर है यूक्रेन का फॉर डीजल, बट स्टिल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को टारगेट कर रहे हैं, अब इंडिया और चाइना बिल्कुल मैं कहूंगा काफी करीब आ चुके हैं। पीएम मोदी चाइना में गए, इनका भव्य वेलकम हुआ है और जाते ही शी जिनपिंग से इनकी बात हुई है जो 20 से 30 मिनट बताया जा रहा है, शेड्यूल से ज्यादा आगे गई है। यूजुअली जो ये मीटिंग्स होती है इनका एक शेड्यूल होता है कि इतने मिनट की मीटिंग होगी, उसके बाद लीडर्स आगे बढ़ेंगे, उनके कई और इवेंट्स होते हैं। बट यूजुअली आप जियोपॉलिटिक्स में देखोगे जब एक मीटिंग ज्यादा लंबी चल जाती है, 10, 15, 20, 30 तो खैर बहुत ज्यादा हो जाता है, उस केस में यूजुअली माना जाता है कि लीडर्स बहुत ज्यादा डीप लेवल पर एंगेज कर रहे हैं, नए आइडियाज डिस्कस किए जा रहे हैं, नई पॉसिबिलिटीज डिस्कस की जा रही है। और जो चाइना से जो मीडिया सोर्सेज बता रहे हैं, पीएम मोदी और शी जिनपिंग की बहुत अच्छी बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने अनाउंस कर दिया है कि अब डायरेक्ट फ्लाइट्स होंगी बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और साथ ही साथ शी जिनपिंग ने भी ये बात बोली है कि इट इज वाइटल टू बी फ्रेंड। दोस्त होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज वाइटल, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक अच्छा नेबरहुड और दुनिया के कल्याण के लिए ड्रैगन और एलिफेंट दोनों को इकट्ठा आना होगा। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, देखिए इकट्ठा तो चलो ठीक है, कैसे आएंगे वो अलग बात है, बट अभी के लिए ना कोई भी इंडियन या चाइनीज आदमी से आप पूछ लीजिए जो जियोपॉलिटिक्स में बेसिक इंटरेस्ट भी रखता है, वो बता देगा सबसे बड़ा कंसर्न है बॉर्डर। बॉर्डर पे अचानक से गलवान वैली जैसा इंसिडेंट फिर से हो गया तो उसके बाद फिर से आप देखोगे 5 साल तक दोनों देशों के रिलेशंस ठंडे बक्से में चले जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे इंस्टेंसेस फ्यूचर में ना हो? इसके लिए देखिए बॉर्डर स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का एक मैकेनिज्म लाने की बात की गई है। भारत और चाइना दोनों की तरफ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ये डिप्लॉय किए जाएंगे बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए और इंश्योर किया जाएगा कि इंडिया चाइना की जो एक बड़ी बॉर्डर है, जहां पे अभी भी इंटरनेशनल बॉर्डर कई जगह अभी तक एस्टैब्लिश हुई नहीं है, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सी बनी हुई है, वहां पर कल को फिर से फिक्शन ना हो जाए। इसके लिए इंश्योर किया जाएगा कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हमेशा कम्युनिकेशन बनाकर रखें और साथ ही साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा भी रिज्यूम कर दी गई है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत ने चाइना को कॉन्स्टेंटली ये कहा है कि हम बॉर्डर का परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। हम चाहते हैं चाइना के साथ हमारा कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ना हो, जो डिस्प्यूट्स हैं, जो भी पुराना जो भी इशू है, इसको हम डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करें और एक इंटरनेशनल बॉर्डर बने प्रॉपरली, ताकि कल को ये चांस ही ना हो कि चाइना के सोल्जर्स हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को लेकर अभी तक ना कोई प्रॉपर डेवलपमेंट अभी तक दिखी नहीं है। चाइना ने बोला है कि ये भी बॉर्डर का इशू रिजॉल्व करना चाहते हैं, बट घूम फिर के बात यही आती है कि बॉर्डर का इशू रिजॉल्व होगा कैसे? क्या चाइना अक्साई चीन से पीछे हटेगा या चाइना अरुणाचल प्रदेश पर जो क्लेम चाइना का है इसको छोड़ देगा? दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बट पीएम मोदी ने यहां पर ओपनली बोला है कि 1/3 मानवता, जो टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन आज के समय बताई जाती है, 8 बिलियन से भी ऊपर पहुंच चुकी है। 8 बिलियन में से 2.8 बिलियन लोग तो भारत और चाइना में ही हैं और पीएम मोदी ने इसलिए कैटेगोरिकली कहा है कि जो इंटरेस्ट हैं 2.8 बिलियन लोगों के, ये बिल्कुल लिंक्ड है हमारी कोऑपरेशन पे, कि भारत और चाइना की सरकार की कोऑपरेशन जैसे होगी उसी के बेसिस पर 1/3 मानवता कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे डेवलप करेगी, इसी पर निर्भर करता है। नाउ ऑब्वियसली आप सब यहाँ पे एक सवाल ये पूछोगे कि व्लादिमीर पुतिन भी क्या चाइना पहुंच चुके हैं? क्या RIC की ग्लिम्स देखने को मिलेगी? देखिए रशिया ने अपनी तरफ से ये वीडियो करी है रिलीज, व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल चाइना पहुंच चुके हैं।